बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 10 जुलाई 2021 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन में तकरीबन 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकों का शेड्यूल मुकम्मल हो गया है, जो आबादी का 44.3% बनता है। इस तरह स्पेन में रहने वाले 27.5 मिलियन यानी 2 करोड़ 75 लाख अफराद को कोरोना वायरस की पहली खुराक लग चुकी है और इसका अमल जारी है। स्पेन में कोरोना वबा से अमवात का हिस्सा 80,000 को अबूर कर चुका है और मुतासरीन की तादाद भी 39 लाख से बढ़ चुकी है। स्पेन में कोरोना से हलाकतों की कुल तादाद 81,000 से बढ़ चुकी है और मजमूई तौर पर 81,003 तक जा पहुंची है। स्पेन में कोरोना के आगाज से लेकर अब तक मरीजों की तादाद 39,37,192 हो चुकी है। जर्मनी ने स्पेन को कोरोना के हवाले से रिस्क जोन करार दे दिया है और जो मुसाफिर कोरोना के माइनस टेस्ट के बगैर स्पेन का सफ़र करेगा उसे क्वारंटीन करना होगा। जर्मनी की हुकूमत ने बेलेआरक और कनारिया आइलैंड समेत पूरे स्पेन को कोरोना इन्फेक्शन की बढ़ती शरह की वजह से कोविड के रिस्क वाला जोन करार दे दिया है। फ्रांस ने अपने चंद दिन पहले के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है कि फ्रेंच शहरी बगैर किसी खौफ के स्पेन और पुर्तगाल का सफ़र कर सकते हैं। अगर कोई मुसाफिर स्पेन और पुर्तगाल जाना चाहता है तो उसके पास कोविड पासपोर्ट का होना ज़रूरी है और इन शराइत के साथ बिला झिझक छुट्टियां गुजारने दोनों मुल्कों यानी स्पेन और पुर्तगाल में जाया जा सकता है। बार्सिलोना में कोरोना की मौजूदा लहर में अस्पतालों में मरीजों के दाखिले की तादाद बढ़ती जा रही है, मगर दूसरी जानब ICU में मरीजों की तादाद कदरे कम है। बार्सिलोना में अस्पतालों में फेस्ता दे सान जुआन के बाद अस्पतालों में दाखिल अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। बार्सिलोना में एक हफ्ते 28 जून से 4 जुलाई के दौरान कोविड-19 का इन्फेक्शन 4 गुना बढ़ गया है, जिसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि शहर में रोज़ाना सामने आने वाले पॉजिटिव केसेस की तादाद 2500 के लगभग है और हफ्ते में सामने आने वाले केसेस की कुल तादाद 9200 रही है। कातालूनिया में मुसलसल तीसरे दिन कोविड-19 के नए केसेस का इजाफा जारी है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 8,017 केसेस सामने आए हैं। कातलान डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि अस्पतालों में दाखिला तेजी से जारी है और दाखिल होने वालों में कम उम्र और नौजवान शामिल है। केसेस में इजाफे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कोविड-19 के अस्पतालों में 50% मरीजों का इजाफा हुआ है। दाखिल होने वाले कोरोना के मरीजों की उम्रें 25, 28 और 45 साल के दरमियान है। बार्सिलोना के बाल्द हेब्रोन अस्पताल की माहिर तिब मैग्दा कैम्पिनेस ने कहा है कि मौजूदा वबाई सूरत हाल में फोरम पर कोरोया फेस्टिवल का बड़े पैमाने पर इंतज़ाम करना समझदारी और अक्लमंदी नहीं है और ये त्यौहार कोरोना केसेस में इजाफे का बाइस बन रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एहतियात न बरता गया तो कर्फ्यू की कैफियत वापस आ सकती है। के करीबी शहर सवादिल में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने आज सुबह एक 45 साल शख्स को एक घर में एक शख्स की मौत के मुबैना मुजरम के तौर पर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी। कतलान पुलिस ने बताया है कि यह वाकया आज रात 2:40 पर पेश आया। पुलिस जब जाए वकुआ पर पहुंची तो उसने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। जेर हिरासत 45 साल शख्स हस्पानवी है और सबा दिल का रहने वाला है। बार्सिलोना सिटी काउंसिल तकरीबन 400 ऐसे घरानों को इंटरनेट कनेक्शन देगी जो फाइनेंशियली कमज़ोर यानी गरीब है। इस मंसूबे का आगाज़ तरीनिताद नोवा से किया जाएगा। मंसूबे का मकसद माशरे में डिजिटलाइजेशन के ज़िमन में अदम मसावात को ख़त्म करना है। मंसूबे के तहत ज़रूरत के मुताबिक कंप्यूटर डिवाइसेस भी दी जाएंगी। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने एक चोर को गिरफ्तार किया है जिसने वारदात के दौरान कहवा की बोतल पी और बोतल और गिलास पर अपना DNA छोड़ गया, जिसकी बना पर पुलिस ने 47 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स पर 3 चोरियों का इल्ज़ाम है। कोविड-19 के खिलाफ अव्वलीन वैक्सीन तैयार करने वाली दवा साज कंपनियां फाइजर और बायोएनटेक अब कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक की मंजूरी के लिए दरख्वास्त देने का इरादा रखती हैं। इस हवाले से ये कंपनियां आइंदा चंद हफ्तों में अमरीकी, यूरोपी और अद्वियात की दीगर रेगुलेटरी अदारों को डाटा फराहम करेंगी। पहली 2 वैक्सीन लगवाने के कुछ अर्सा बाद दवा का असर कम होना शुरू हो सकता है। फाइजर और बायोएनटेक की ये नई वैक्सीन कोरोना की नई किस्म
डेल्टा के खिलाफ भी मौसर साबित होगी। कतर में कोरोना वायरस के बाइस अब तक कुल 558 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 2,23,031 कोरोना केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं। रवां बरस अप्रैल में कतर में दाखिल होने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई हदायत जारी की गई थी, जिसके तहत कतर आने वाले पाकिस्तानियों के लिए कोरोना टेस्ट और 10 रोज क्वारंटीन करना लाजमी करार दिया गया था। ओमान ने पाकिस्तान और भारत समेत 24 मुल्कों से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी की फहरिस्त में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, घाना, तुनिस, बरतानिया, लबनान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इथियोपिया, अर्जेंटीना, ईरान, ब्राज़ील, सूडान, इराक, फिलिपाइन, सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका, तंजानिया, कोलंबिया, नाइजीरिया, लीबिया, गयाना और सेरा लेवन शामिल हैं। दुनिया में हर एक मिनट में भूख से 11 अफराद हलाक होते हैं, जबकि कहर जैसी सूरत हाल का सामना करने वाले अफराद की तादाद में गुज़िश्ता 6 गुना इजाफा हुआ है। इस बात का इंकशाफ गुर्बत के खिलाफ तंजीम अक्सिम की रिपोर्ट में हुआ है। दुनिया में 15 करोड़ 50 लाख अफराद किल्लत खुराक का सामना कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता बरस की तादाद से 2 करोड़ जायद है। रवां साल खवातीन के लिए 10 बेहतरीन अरब ममालिक की फहरिस्त में सऊदी अरब को टॉप पोजीशन पर रखा गया है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी मैगजीन ने खवातीन को हासिल हकूक और मसावात के हवाले से सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर ममालिक की फहरिस्त तरतीब दी है। इस फहरिस्त में सऊदी अरब के बाद दीगर ममालिक की तरतीब इस तरह है: ओमान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE, अलजज़ायर, सूडान, कतर, कुवैत, लबनान और लीबिया। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका के इलाके रूपगंज में वाक़ एक फूड फैक्ट्री में आतिशज़दगी के हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 52 हो चुकी है। फैक्ट्री की इमारत में जुमेरात 8 जुलाई को लगने वाली आग को बुझाने में 2 दिन लगे। इसने ड्रिंक्स और खाने की अशिया तैयार करने वाली इस फैक्ट्री के मालिक और इसके 4 बेटों समेत 8 अफराद को कत्ल के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक इस फैक्ट्री में 11 बरस से कम उम्र के बच्चे भी मजदूरी करते थे, जिसके खिलाफ इंक्वायरी जारी है। नए माली साल के आगाज पर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से 2021-22 के लिए इमिग्रेशन वीज़ा के लिए कोटा मुख्तस कर दिया गया है। मुआशी चैलेंजेस की वजह से कोटा में हर साल कमी की जा रही है और यह तसलसल इस साल भी बरकरार रहेगा। नए माली साल के लिए 1,60,000 इमिग्रेशन वीज़ा का कोटा मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेले गए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तानी टीम 35.2 ओवर्स में सिर्फ 141 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड ने 142 रन का हदफ बआसानी 21.5 ओवर्स में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। फुटबॉल का मैच देखने के लिए दफ्तर में बीमारी का बहाना करना और मैच के मजे लेना बरतानवी खातून को महंगा पड़ गया। बीमारी के नाम पर दफ्तर से छुट्टी लेने वाली 37 साल बरतानवी शहरी को उस वक्त उसके बॉस ने इंग्लैंड और डेनमार्क का मैच एंजॉय करते हुए टीवी पर देख लिया। खातून के बॉस ने मैच के अगले दिन इसे फोन करके नौकरी से बर्खास्त करने की इत्तला पहुंचा दी है। मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे टीवी चैनल BBC अपडेट को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ कर दे और आखिरत में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।